बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम दही भल्ला मसाला की रेसिपी आपको बताएंगे। होममेड दही बड़े का मसाला, जो कि बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार और बहुत ही टेस्टी दही भल्लों की चाट में, पापड़ी चाट में, आलू छोलों की चाट में, आलू चाट में और मुख्तलिफ़ तरह की चाट वगैरह में, या दही बड़ों की, दही पकौड़ियों की रेसिपीज़, बहुत सारी वेरिएशंस में आप इस मसाले को यूज़ कीजिएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे टाइम पे मिल जाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सबसे पहले हमने एक पैन जो है मीडियम फ्लेम पे तवे पे रखा हुआ है, और इसके अंदर हम हाफ़ कप जो है ज़ीरा, 25-30 जो हैं काली मिर्च और 2 से 3 जो टुकड़े हैं दालचीनी के, ये डाल के इनको हल्का सा सौते करेंगे। हल्की सी जब इनकी खुशबू आने लग जाएगी तो इनको मैं निकाल लूँगी। आपने बहुत ज़्यादा इनको रोस्ट नहीं करना, इनका कलर नहीं ज़्यादा चेंज करना, बस इनको हल्का सा कड़कड़ाना है ताकि इनका बस खुशबू आने लग जाए। मैंने नीचे तवा इसीलिए रखा है ताकि ये जले ना। आप अलहदा भी कर सकते हैं, यानी काली मिर्च अलहदा रोस्ट कर सकते हैं, ज़ीरा अलहदा, लेकिन रोज़ों के लिए, रमज़ान के लिए हम झटपट ये दही बड़ा मसाला बनाएंगे, तो इसलिए हमने तीनों मसाले जो हैं इकट्ठे ही डाल के तो हल्के से इनको सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है। ये देखें, ये बेहतरीन सा इनका हल्का हल्का सुनहरी सा कलर हो गया है। तो इनको मैं उतार लेती हूँ, चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं इसमें करूँगी सूखा धनिया जो है उसको ड्राई रोस्ट करूँगी। तो ड्राई रोस्ट करने के लिए सूखा धनिया हमने 1 कप लिया है, और साबुत सूखा धनिया है ये, और इसको भी हम स्लो फ्लेम पे जो है हल्का सा ड्राई रोस्ट करके तो इसको भी निकाल लेते हैं। चलिए, ये मसाले हमारे हो गए हैं। अब मैं आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ ले चलती हूँ। तो ये हमने काली मिर्चें अलहदा निकाल के रख ली, दालचीनी और 2 लौंग मैंने इसमें डाले हैं, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें। और 2 जो हैं सब्ज़ इलायचियाँ इसमें शामिल की हैं। सब्ज़ इलायची भी ऑप्शनल है, अगर खुशबू पसंद है तो आप ज़रूर डालिएगा। उसके दाने निकाल के डाल सकते हैं, मैंने इसमें दाने शामिल किए हैं इसके। 1 कप हमारा ये साबुत सूखा धनिया रोस्टेड जो अभी हमने तवे पे भुना है। लाल मिर्च, दादड़ मिर्च जो होती है, ये हमने 1/4 कप ली है, और हाफ़ कप हमारा ज़ीरा है। इसके साथ ये आमचूर पाउडर है 1/2 कप, ये बाज़ार में इजीली मिल जाएगा। टाटरी है 1 टेबल स्पून जितनी। काला नमक है 1/4 कप, और जिंजर पाउडर, सूंठ जिसे कहा जाता है, ये 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें शामिल करना है। और नमक है रेगुलर 1 टेबल स्पून, और अजवाइन है 1 टेबल स्पून। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं अलग-अलग आपको दोबारा से डिफ़ाइन कर देती हूँ, समझा देती हूँ। ये देखें, अभी मैंने जो बारीक वाले जो इंग्रेडिएंट्स थे उनको अलग कर लिया। काला नमक, सूंठ, टाटरी और आमचूर, लाल मिर्च और नमक और अजवाइन, इनको साइड पे करके एक प्याले में पहले मिक्स करके रख लेते हैं। आप पूरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बाज़ार से भी मज़े का आपका ये दही भल्लों का मसाला तैयार होगा और साफ़ सुथरा बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये काला नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 प्याले में। अब ये सूंठ जो है, ड्राइड जिंजर पाउडर जो है, वो शामिल कर दिया। अब रेड चिली फ्लेक्स, यानी कि लाल दादड़ मिर्च जो होती है, या इसकी जगह आप साबुत बेर मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको हल्का सा तवे पे फिर आप थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा। तो मेरे पास अभी रेड चिली फ्लेक्स थे तो मैंने यही शामिल किए हैं, 1/4 कप। अब अजवाइन जो है 1 टेबल स्पून, ये भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं। अजवाइन जो है और जिंजर जो है, ये आपको इरिटेशन नहीं होने देगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होने देगा। दही बड़े वगैरह या जो भी एक्स्ट्रा हम लोग जंक फूड खा लेते हैं रमज़ान मुबारक में, तो उनमें ये आपका खाना हज़म करेगा इंशाल्लाह ताला। ये टाटरी इसमें चली गई, नमक चला गया, काला नमक सादा वाला चला गया, पिंक हिमालयन सॉल्ट या रॉक सॉल्ट जो भी आपके पास है आप डाल सकते हैं, या सिंपल जो लाहौरी नमक मिलता है आप वो डाल लें। अब हम एक चॉपर मशीन ले लेंगे, डब्बी जिसमें मसाला पीसा जाता है। तो उसमें गरम मसाले, ज़ीरा भुना हुआ और भुना हुआ साबुत धनिया, इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा डाल के। तो अच्छी तरह से इनको ग्राइंड करके तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको इसका नेक्स्ट प्रोसीजर आपने क्या करना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए, ये हमने ग्राइंड कर लिए खड़े गरम मसाले,
ये हमारे हो गए, एक प्याले में निकाली है मैंने इनको। ये दरदरे से हुए हैं थोड़े से। आप बहुत फाइन इनका पाउडर बनाना चाहते हैं तो फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। तो अब ये वाले जो बारीक मसाले थे, अब इनको हम पीस लेंगे। अलग अलग पीसने का मकसद ये था कि मोटे वाले मसाले जो हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पीसने में, और बारीक वाले जो हैं ये हमने बस हल्के से रफली ग्राइंड करने हैं, इनके बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करने। तो ये खुद ब खुद ही फाइन पाउडर बन जाता है। ये लेकिन बहुत महीन सा पाउडर, बारीक सा पाउडर बन गया। और ये वाले जो हमने गरम मसाले बनाए थे ये भी इसमें डाल दिए। अब अच्छी तरह से इन सब मसालों को आपने मिक्स कर देना है। बहुत प्यारी इनकी खुशबू आ रही है, जो कि रोस्टेड जो मसाले हमने डाले हैं, साबुत धनिया और ज़ीरा जो था, उसकी वजह से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, अजवाइन की वजह से, कुटी हुई लाल मिर्चों की वजह से। तो अब इनको मिक्स करके, ये देखें, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, तमाम जो है मसाले जो थोड़े थोड़े मोटे भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी इनके अंदर 2 से 3 चीज़ें जो हैं वो मज़ीद आपने शामिल करनी है। अब मैं थोड़ा सा इसको मिक्स अच्छी तरह करके तो इसके बाद दिखाती हूँ इसमें 2 से 3 जो चीज़ें हमने एक्स्ट्रा ऐड करनी है वो कौन कौन सी हैं। वो इसके खुशबू को, इसके जायके को मज़ीद बढ़ा देंगी। इसमें हम मज़ीद अब 1 बड़ा चम्मच जो है रेड चिली फ्लेक्स का मज़ीद डालेंगे, और इसको हम साबुत ही रहने देंगे। अब हमने कुछ भी ग्राइंड नहीं करना। अब भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, ये इसमें हल्का सा दरदरा सा किया हुआ है हामन दस्ते में, वो 1 टेबल स्पून डाल दिया मैंने इसमें। और अब ये मेरे पास था 1 चम्मच जो मेरे पास ये गरम मसाले का पाउडर था, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब सारे मसाले मिक्स करके, तो ये देखें बेहतरीन हमारा दही बड़ों का मसाला तैयार है। आप इसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा मिकदार में करना चाहते हैं तो फिर आप आमचूर या चाट मसाला जो है 1/2 कप इसमें और ऐड कर लें, तो ये बहुत ज़बरदस्त आपका दही बड़ों का मसाला जो है ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मुझे ये इतनी ही क्वांटिटी में ज़्यादा बेहतर लगता है। तो चाट मसाला जो है वो मैं ऑप्शनल अलहदा से साथ रख लेती हूँ, जिसको चाट मसाला अलहदा से चाहिए तो वो इस पे दही बड़ों वगैरह पे डाल सकता है। तो बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार और मज़े का आपका घर का बना हुआ दही भल्लों का मसाला जो है ये तैयार है। और ये इंशाल्लाह ताला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने लौंगे 2 डाली हैं और इसको ड्राई रोस्ट हमने तवे पे भुना हुआ है, इसलिए ये बिल्कुल इंशाल्लाह ताला 1 साल भी आप इसको किचन काउंटर में रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। तो आज ही इसको बना लीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।